मैं बार बार जो है वो कारवाने दर्द की बात कर रहा हूँ। ये तालियां जो है ना, तालियां आपकी, लगता ये है कि इस कारवाने दर्द में आप सारे के सारे शामिल हैं, बहुत भरपूर तरीके से शामिल हैं। लेकिन ये देखिए, ये फैज अहमद फैज का फैज है कि आप अपने दर्द का इजहार तालियों के जरिए कर रहे हैं। ये भी फैज साहब का एक कमाल है। अब आजकल के वजीर आजम साहब शहबाज शरीफ साहब जब अपोजिशन लीडर थे और इमरान खान साहब की हुकूमत थी, तो उस वक्त जब पीका कानून लाया गया तो हमने बड़ा एहतजाज किया। तो पार्लियामेंट हाउस के बाहर हमसे यकजहती के इजहार के लिए शहबाज शरीफ साहब आए, बल्कि बैठ के उन्होंने धरने में खिताब किया। उनके साथ बिलावल साहब भी थे। अब उन्होंने उससे भी सख्त पीका कानून हम पे नाफज कर दिया है। तो जब उस पीका कानून की मुखालफत की जाती है सुहेल बड़ाई साहब, तो आर्गूमेंट वही है उनका। मैंने आपसे सवाल किया था, बराह करम उसका जरूर जवाब दे दें। वो कहते हैं आप मादर पिदर आजादी मांगते हैं, नहीं देंगे। तो फैज साहब इतने नस्तालीक, इतने सोफिस्टिकेटेड आदमी थे कि उन्होंने कभी जिंदगी में अपने किसी मुखालिफ के बारे में कोई ऐसी वैसी बात नहीं कही, कभी भी नहीं कही। तो जो लोग यहाँ पे बैठे हैं, जो फैज साहब को पढ़ने वाले हैं, जानने वाले हैं, वो तो मादर पिदर आज़ादी वैसे नहीं मांगेंगे। लेकिन मदर साहब ये बताएं कि फैज साहब जो है वो खुद भी तो एक सहाफ़ी भी थे, एडिटर भी थे, बड़ी कसीरुल जहद शख्सियत थे। पाकिस्तान टाइम्स के एडिटर थे, अमरोज़ के एडिटर थे, फिर एक ज़माने में लैलो नहार के एडिटर बने, आखिरी दिनों में लोटस के एडिटर थे बैरूत में। तो एक सहाफ़ी की हैसियत से क्या फैज साहब भी हमारे लिए रोल मॉडल बन सकते हैं? पाकिस्तान में सबसे पहले जो गिरफ्तारी दी वो फैज साहब ने दी 1948 में, और उन्हें गिरफ्तार किया गया इमरोज़ की एक खबर पर, और पाकिस्तान सेफ्टी एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया। और जब अगले दिन महमूद अली कसूरी, जो कि बहुत बड़ा नाम था, वकील थे, उन्होंने उनकी जमानत दाखिल कराई, तो फैज साहब ने जमानत लेने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा मैं इस एक्ट को ही नहीं मानता, और फिर हुकूमत को उन्हें छोड़ना पड़ा। फैज साहब की हमने, जाहिर है उनकी शायर तो वो बहुत ही बड़े थे, लेकिन उनकी जो सहाफ़ती खिदमात हैं उनको हमने बहुत कम हाईलाइट किया है। फैज साहब की वजह से, मदर अली ख़ान साहब की वजह से सहाफ़ियों के हालात कार बनाने का एक फार्मूला आया, जिसके तहत प्रेस कमीशन बनाया गया। ये जो कहते हैं ना, अभी जैसे सुहेल साहब कह रहे थे मादर पिदर आज़ादी, इस मुल्क में मादर पिदर पाबंदियां रही हैं। क्योंकि अगर आपको किसी कानून के बगैर उठा लिया जाए तो इसको मैं क्या कहूंगा कि पहले गायब किया जाता है, फिर जाहिर होता है, फिर वो घर चला जाता है, टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है, बहुत कम लोग हैं जो खड़े रह जाते हैं। मादर पिदर आज़ादी की तो सबसे ज़्यादा अगर मुखालफत की है, तो, और मुखालफत भी क्या, उसका सबसे बड़ा चेक तो एडिटर होता था। हमने एडिटर का इदारा ही ख़त्म कर दिया। वो एडिटर होता था जहाँ से खबरें फिल्टर होती थी, और हमने ही सबसे पहले मीडिया कंप्लेंट्स कमीशन का फॉर्मूला दिया कि भाई मीडिया कंप्लेंट्स कमीशन बना लें। इस मुल्क के हर शहरी को हक है वो मीडिया के ख़िलाफ़ कंप्लेंट करे, लेकिन वैसे कवानीन नहीं बनाए गए। कवानीन लाए गए तो पैका लाया गया। अगेन 2016 में जब मुस्लिम लीग की गवर्नमेंट पैका लेकर आई, तो और उसकी